श्री हरिभक्तों, शिव चतुर्दशी की आप सभी को बड़ी शुभकामनाएं। देखिए, शिव चतुर्दशी जो कि बहुत ही उत्तम मानी गई है पौष माह में, तो इसका श्रवण करें, इसका आनंद लें और आपको ये कथा पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को, इस कथा को एक बार लाइक जरूर करें। देखिए, श्री व्यासदेव भगवान के शिष्य श्री सूत जी ने महर्षि शौनकादि के आग्रह करने पर श्री महापुराण यानी शिव महापुराण सुनाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उन्होंने शिव महापुराण का महात्म्य बतलाते हुए कहा कि हे ऋषि वृंद, आप सब धन्य हो, आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं आपके सामने एक उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। ये शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव को प्रसन्न करने वाला और काल रूप सबका नाश करने वाला रसायन रूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र का वर्णन स्वयं शिव ने अपने श्री मुख से ही श्री सनत कुमार से किया, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। फिर श्री सनत कुमार ने महर्षि वेद व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। फिर व्यास जी ने लोकोपकार के लिए संक्षेप से कहा, इस शास्त्र में श्रवण, पठन और मनन करने से कलियुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा वे भक्तिमान हो शिव पद प्राप्त करते हैं। इसके श्रवण मात्र से भक्ति, मुक्ति और आश्रय एवं अग्निष्टोम आदि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इसके श्रोता गण शिव रूप होते हैं और इसके श्रोता गणों की चरण रज तीर्थ रूप है। यदि श्रवण करने में सारा समय नहीं मिलता तो 2 ही घड़ी सही बैठकर 1 घंटा भर सुन ले। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र महीनों में श्रवण करे। 1 मुहूर्त, आधा मुहूर्त अथवा आधा क्षण की सही इस पुराण को अवश्य श्रवण करे। इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता पुरुष संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। और हे महर्षियों, ये सर्व प्रकार के दान और यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वे फल इसको श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण एवं शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले दुर्बुद्धियों के लिए तो यह शिव पुराण मानो अमृत ही है। अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होता है, किंतु इस रसामृत से तो सारा कुल ही अमर हो जाता है। इस ग्रंथ की बात संहिता है, 24,000 श्लोक है। इन्हें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ आदर पूर्वक सुने। 7 संहिताएं हैं, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता एवं 7वीं वायु संहिता। ये 7 संहिताएं वाला शिव पुराण परम दिव्य है और सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य है, शुभ गति देने वाला है। और ये 7 संहिताएं वाले संपूर्ण शिव पुराण जो पढ़ लेता है वे जीवन मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जब तक मनुष्य इस पुराण का श्रवण नहीं करता, जब तक वह इस संसार में अज्ञान वश घूमता रहता है। बहुत से शास्त्रों के श्रवण से क्या लाभ है? अन्य पुराण तो ब्रह्म डालने वाले हैं, केवल यही शिव पुराण ही मोक्ष गति देने वाला है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वे घर तीर्थ है। उस घर के वासियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शिव पुराण की 16वीं कला जितने भी नहीं पाप करने वाला तभी इस पापी कहलाता है, जब तक कि उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं सुना। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सातोपुरी और गया, ये सभी इस पुराण की क्षमता नहीं कर सकती। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का श्लोक अथवा अर्ध श्लोक अपने मुख से नित्य पढ़े। इस पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य पढ़ता है अथवा प्रतिपूर्वक पढ़ता है वे निश्चय ही पुण्यात्मा है। अंतकाल में जो बुद्धिमान इसे सुन लेता है उसे स्वयं शिव अपना पद दे देते हैं।
इस शिव पुराण की जो नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है वे इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद पाता है। इस शिव पुराण का नित्य ही रेशमी वस्त्र से सत्कार करे वे सदा सुखी रहता है। वे पुराण शिव जी का सर्वस्व है। ये पवित्र पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इन पुराण का सदा मनन करना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु तीनों तापों का हरने वाला और ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय और संतों का पूज्य है। मैं तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ जिससे शिव प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। सूत जी के इस प्रकार महात्म्य वर्णन करने पर शौनक जी बोले, हे सूत जी आप धन्य हैं। परमार्थ ज्ञानी आपने हमें यह अद्भुत कथा सुनाई है जो पापों का नाश करने वाली और मन को पवित्र करने वाली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली है। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि इस कथा के श्रवण करने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं। सूती जी बोले, हे ऋषिवर सुनिए, जो दुराचारी पापी कामी दुष्ट जन हो वे भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची मिथ्याभाषी और माता पिता को दुख देने वाले दम्भी पाखंडी और हिंसक हो वे भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण और एवं आश्रम से पतित द्वेषी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले क्रूरतात्मा निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं माँ व्यभिचारी हैं वे भी कलयुग में इसके द्वारा तर जाते हैं। और जो पाप परायण सच अपवित्र मन हो दुर्बुद्धि मलिनाशक हो देव द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हो ऐसे पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब आप एक प्राचीन इतिहास सुनिए जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी दरिद्र ब्राह्मण था जो देवता एवं धर्म से विमुख था। संध्या तो क्या ध्यान स्नान भी नहीं करता था। व्रती करने वाला था। विश्वासघात करने वाला देवराज उसका नाम था और उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। धर्म में तो एक कौड़ी भी न लगाई। वे एक बार स्नान करने तालाब पर गया। उस तालाब पर शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने में आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई। वार्तालाप के द्वारा उन दोनों का संबंध हो गया और वे दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करने लगे। वे ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना और खाना पीना एवं शयन क्रीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण धाम को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका किंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने ईर्ष्या के कारण एक रात्रि को सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। उनका धन हर लिया और उस धन को कामासक्त ने वेश्या को दे दिया। वे पापी एक कभी देवयोग से प्रतिष्ठानुपुर आया और वहां उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। वहां वे बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा श्रवण की। 1 मास के अनंतर वह देवराज मर गया। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए। उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए और त्रिशूल उठाए। रुद्रगण क्रोध से भरकर शिवलोक में चलकर यमपुरी पहुंचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर जड़ाकर वे गण जबकि कैलाश को जा ही रहे थे कि यमपुरी में महाकोलाहल हुआ और जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल में बाहर आ गए। वहां साक्षात शिव जी के समान 4 दूतों को देखा। धर्मज्ञ धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चक्षु के द्वारा धर्मराज सभी कुछ समझ गए। भय के मारे उन महात्मा शिवदूतों से कुछ भी न पूछा।
इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना कराकर वे कैलाश पर पहुंचे और वहां श्री पार्वती जी के साथ दयासागर शिव जी को उसे आकर अर्पित किया। शिव संबंधी कथा परम धन्य और परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी मुक्ति को प्राप्त हुआ। देखिए, जिस पापी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य प्राणियों की धन लोभ से हिंसा की, माता पिता पत्नी को मारकर मद्य पीने वाला वे महापापी देवराज ब्राह्मण कथा श्रवण से तत्क्षण मुक्त हो गया। फिर शौनक जी ने सूर्य जी से कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली और सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बारंबार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है। आप कृपा कर प्रेम वर्तनी व मोक्षदायिनी शंभु की कथा सुनाइए। सुत जी बोले, हे शौनक जी, तुम परम शिव भक्त एवं वेद ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गूढ़ कथा को भी सुनाता हूँ। सुनिए। समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। महावेदी धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषी थी और शस्त्रधारी, पर स्त्री भोगी, खल कपटी खेती करने वाले थे। ज्ञान, वैराग्य और सत्धर्म तो जानते ही न थे। उनकी स्त्रियां भी सबकी सब स्वेच्छाचारिणी और कुटिला पाप परायण दुर्बुद्धि व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वास्कल ग्राम में बिंदुग नामी एक अधम ब्राह्मण भी था। वे दुरात्मा महापापी था, स्त्री होने पर भी कुमार्गगामी था। आते वे शुद्धर्मरणी चंचुला नामक अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो गया। इस प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। जब वह युवती हुई तो काम न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और कुमार्गामी हो गई। एक बार बिंदुग ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को अन्य पुरुष से संगत करते देख लिया। तब तो वह क्रोध से में भर कर उस वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहां से भागा गया। तब उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्र को उसने खूब गुस्से जमाए। जब वह अपने पति से पीट पीट कर क्रोधित हो, वह दुराचारणी निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं? तुम भी तो नव यौवना पति सेवा परायण मुझे पत्नी को त्याग कर प्रतिदिन वेश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो, उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? उतार दो, मैं भी तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं भला मैं किसी प्रकार काम का दुख सहन करूं। सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण को पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी को कहा, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है कांते। अब तुम्हें हित की बात कहता हूँ, पे छोड़कर सुन। निर्भय होकर औरों के साथ विहार कर, पर उनसे धन भी तो ले, क्योंकि मैं वेश्यागामी हो गया हूँ और तू उनसे धन लेकर मुझे देती रहे, जिससे तेरा मेरा दोनों का स्वार्थ बना रहेगा। और सूत जी ने कहा, इस भांति से पति से सुनकर वे चंचुला प्रसन्न हुई और पति की बात मान ली। अब तो वे दोनों प्रण करके कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते करते बहुत सा समय बीत गया। कुंती वेश्यापति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया और पापों के कारण नरक में गया। उस मूर्ख ने बहुत काल पर्यंत नरक दुख भोगे। इसके अनंत वह पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। वे दुराचारी बिंदुगपति के मर जाने पर चुनचुला चिरकाल पुत्रों के साथ घर में रह गई और अन्य पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा। समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा और एक बार देव योग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी
बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई और बंधुओं के प्रसंग से उसने भी किसी तीर्थ में स्नान किया। फिर बंधुओं के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र एवं शुभ कथा सुनी। कथा में उसने सुना, जो स्त्री काम आसक्त होकर मरती है, नरक में यमदूत लोहे के परिधि तपाकर उसकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार वैराग्य वर्धनी कथा सुनकर भय से वे कांपती। वे कथा हो चुकी तो श्रोतागण भी चले गए और वह डरी हुई शिव भक्त और कथावाचक के पास गई और बोली, ब्राह्मण, मैं दुराचारणी हूँ, अपना धर्म खो बैठी हूँ, मेरा चरित्र पाप में है। मुझे मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचारी से कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आपकी वैराग्य रसदायक कथा सुनकर मुझे ज्ञान हुआ है कि दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी। जो शोपन सुख के कारण जो कि शोकार्य विनाशक है, इसे मैं न जानती हुई अति कष्टदायक घोर पाप करती रही हूँ। हे प्रभु, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ? नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु पिता माता हो। मैं बहुत दीन हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करो। सोची बोले कि वे इस प्रकार दुखी होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने दया करके उसे उठाया और उसे धीरज बंधाया। ब्राह्मण बोला, मुझे प्रशंसा है कि तुझे समय पर ज्ञान प्राप्त हो गया। ये सदा की कृपा है जो तूने शिव पुराण की वैराग्यदायक कथा सुनी। हे द्विज पत्नी, तू भय मत कर, शिव जी की कृपा से तेरे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं शिव कृति संयुक्त परम वस्तु तुम्हें सुनाऊंगा, जिससे कि तुम्हारी सदा सुखदायक गति होगी और श्रेष्ठ कथा के श्रवण से तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि हुई है और विषयों की वैराग्य हुआ है और पश्चाताप के से तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जिस प्रकार चित्त शुद्ध हो जाता है, वैसे अन्य उपायों से नहीं। इस कथा के द्वारा निसंदेह चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त के शुद्ध होने पर महादेव जी उस चित्त में जाकर विराजमान होते हैं। तब वे शुद्ध आत्मा शिव के परम पद को पाता है। इस प्रकार सवर्ण कथा को सुने महादेव ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इस कथा के श्रवण से शिव का इसकी रचना की है। शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस सत कथा के श्रवण से सर्व प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सर्वथा चित्त की शुद्धि हो जाती है और भक्तिहीन माया के बंधन में पड़े हुए पुरुष को पशु जानना चाहिए। संसार बंधन से वह कभी भी मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी इस परम भावनी कथा को सुन। विषयों में मन हटा ले। भगवान शंकर की कथा के श्रवण से तेरी चित्त शुद्धि हो जाएगी, तब मुक्ति को प्राप्त होगी। ये मैं सत्य ही कह रहा हूँ। सूत जी बोले कि यह कहकर कृपालु वैश्य श्रेष्ठ ब्राह्मण शिव ध्यान मग्न होकर मौन हो गए। विदुंग पत्नी चुनचुला सुनकर प्रसन्न हो गई। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। तब हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, अब मैं कृतार्थ हुई। चरणों में से उठकर परम शांति में गदगद वाणी वाला ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन बोली, शिव स्वामिन, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं और श्रेष्ठ जनों के वर्णनीय हैं। हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषयों से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की बड़ी श्रद्धा है। और सूत जी बोले कि शिव पुराण सुनने की इच्छा से वे विश्वेश्वर
की सेवा में वहां रहने लगी और उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़कर सदा उपस्थित रहती। वहाँ शिव श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने उसने सुनी और भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्तिका और मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वे कृतार्थ हुई और उसका चित्त शुद्ध हो गया। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया और इस प्रकार सतगुरु आश्रय से शिव में सम्मानित पाकर शंभु के चित्त आनंद में स्वरूप का आर पार ध्यान करने लगी। वे नित्य ही तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा बलकल धारण कर लिए थे और सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती और रुद्राक्ष पहनती। वाणी का संयम थोड़ा आहार करके गुरु उपदिष्ट मार्ग द्वारा शिव नाम का जपन करती हुई उसने शिव को संतुष्ट किया और इस प्रकार शंभु का ध्यान करते करते चंचुल ने बहुत साकाल व्यतीत हुआ और उस समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त उसने बिना कष्ट के शरीर छोड़ा। तब तो शिव गणों से संयुक्त शोभायमान दिव्य विमान और स्वयं महादेव ने वहां भेजा। शिव गणों ने उसे झटपट विमान पर चढ़ा लिया और उसे शिवपुरी ले चले। तब भूषण पही ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का जाकर दर्शन किया। वहां ब्रह्मा विष्णु आदि जिस शिव की सेवा कर रहे थे, जो शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले विराजमान थे, और गणेश भृंगी नंदीश्वर वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे, जिनके वाम अंग में विद्युत के समान गौरी जी विराजमान थी और कपूर के समान गौर सर्वलंकार वशीभूत श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन करके वे चंचुला प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। सदाशिव पार्वती जी ने उस पर कृपा दृष्टि करके उसे अपने समेत बिठा लिया। श्री पार्वती जी ने तो उसे चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई और उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया और परम सुख प्राप्त किया। शौनक जी बोले कि हे सूची, आप धन्य हैं, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कहिए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। सूत जी बोले कि चंचुला एक बार पार्वती के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, हे पार्वती, आप स्कंद माता हो, अब सुखों को देने वाली शक्ति रूपणी हो, और तो तुम आगे प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपा सगुण ब्रह्मा आदि देवों से सेव्य हो, और सृष्टि स्थिति प्रलय कारणी त्रिशूला लिया हो, और ब्रह्मा विष्णु महेशों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर ब्रह्माश्रु बहाती हुई और नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदे नहीं है। सूत जी बोले कि तब मस्तक झुकाकर चंचुला ने कहा, मैं अपने पति की गति नहीं जानती, वह अब कहाँ है, मुझे उससे मुक्त करने की कृपा करे। हे दीन वत्सले महादेवी, मैं महापापी, मुझसे पहले मरा है, न जाने किस गति को प्राप्त है। ये सुनकर श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली, तेरा पति विदुंग वेश्याभोगी महापापी मरकर नरक में गया। अनेक वर्षों तक दुख भोगकर वे पाप विशेष से वह पापी विंध्याचल पर पिशाच हुआ। वह वहाँ वायु भोजी अनेकों क्लेश भोग रहा है। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के वचन सुन चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य करके पार्वती को प्रणाम करके दुखी मन में वे बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस उपाय द्वारा उस पापी की सदगति हो,
कृपा शीघ्र कहे, आपको नमस्कार हो। सूत जी बोले कि इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी ने चुनचुला से कहा कि यदि तुम्हारा पति शिवपुराण की कथा सुन ले तो उसे सद्गति मिल जाएगी। इस प्रकार गौरी जी के वचन सुनकर चुनचुला बार बार प्रणाम करने लगी। अपने पति के सब पापों की विशुद्धि के लिए एवं सद्गति के लिए कथा के अर्थ प्रार्थना करने लगे। सूत जी बोले कि जब उस नारी के बार बार प्रार्थना की तो परम कृपालु भक्त वत्सला पार्वती जी को दया आ गई। तब वो उन्होंने शिव कृति को गायन करने वाले तंबूर गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तंबूर, मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ विंध्याचल शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत आदि से मैं तुमको सुनाती हूँ। पिछले जन्म में वह विदुंग नामक ब्राह्मण मेरी सखी इस नारी का पति था। वे दुष्ट तथा वेश्या का पति बना रहा। स्नान संध्या क्रिया आदि से वह हीन अशुद्ध क्रोधी और दुर्भक्षी व्यभिचारी सज्जनों से द्वेष करने वाला था। हिंसक शस्त्रधारी, बाएं हाथ में खाने वाला और दीनों को दुख दाता और क्रूर पराये घरों में आग लगाने वाला, चांडालों के साथ प्रेम करने वाला और वेश्यागामी, अपनी पत्नी को त्यागने वाला और दुष्ट संगी महापापी था। उसने वेश्या संग में पड़कर सत्कर्म नाश कर दिए और वित्त लोभ से अपनी पत्नी को भी जारिनी बना दिया। आयु भर वे दुराचारी रहा। समय पाकर जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ घोर यातनाएं भोगी। वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर पापों का फल भोग रहा है। तो वहाँ जाओ, यत्न पूर्वक शिव पुराण की परम पुण्य पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो। शिव पुराण की कथा के द्वारा विशुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। जब वह विदुंग पिशाच की दुर्गति से छूट जाए तो मेरी आज्ञा से उसे विमान पर चढ़ाकर शिवजी के पास ले आना। श्री सूत जी बोले कि जब ऐसा पार्वती जी ने कहा तब चुनचुला तंबूर के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े शरीर वाले महान हनु वाले हंसते अथवा रोते हुए विकट आकार वाले पर्वत बोलते हुए एक पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुम्बुर गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पाशों से बांध दिया। तब वो उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस उत्सव से ये प्रसिद्ध हो गया कि देवी की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तंबूर गंधर्व को विंध्याचल पर्वत पर शिव पुराण की कथा करी गई। सब लोगों में महान कोलाहल हुआ। कथा सुनने के लिए देव ऋषिगण वहाँ शीघ्र पहुँच गए। शिव पुराण सुनने के लिए वहाँ बड़ा सम्मान जो इकट्ठा हो गया। सब में कथा सुनने की लालसा भी। पाशु में बंधे हुए पिशाच को वहाँ बिठाया हुआ गया। फिर तुम्बुर हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महत्व के साथ उसने भी पुराण की कथा सुनाए। सारे श्रोता गण संहिता 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर कृतार्थ हो गए। वे पिशाच भी पुण्य रूप शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गया और पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी को देखकर सारे देव ऋषि विस्मित एवं आनंदित हुए और प्रसन्न होकर शंकर यश गाते गाते अपने अपने लोक में गए। विदुंग भी विमान पर चढ़कर दिव्यात्मा अपने पत्नी के साथ शोभायमान हुआ और श्री शंकर के गुण गाता तुम्बुर के साथ शंकर लोक में गया। श्री पार्वती जी के साथ शंकर भाव ने उसका आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी को गौरी जी ने अपनी सखी बनाया और उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसे अचल निवास प्राप्त हुआ। ये इतिहास पाप विनाशक, पुण्यदायक, निर्मल भक्तिवर्धक, शिव संतुष्टि कारक है। जो इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनता है
एवं कीर्तन करता है वे इस लोक में भोगों से भोग कर अंत में मुक्ति पाता है। इस प्रकार ये कथा पूर्ण हुई। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दें। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें और कथा आपको